हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है सह संबंध को रिलेशन, जो कि बच्चों के जो है बहुत 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 ही ऊपर से जाने वाला चैप्टर है, क्योंकि समझ में नहीं आता ये आखिर किसका रिलेशन है। तो आखिर क्या है ये कोरिलेशन, कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड है, कितने तरीके का होता है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन कर लेंगे। ये इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कोरिलेशन का आखिर मतलब क्या होता है, क्या दिक्कत क्या परेशानी है, और कितने तरीके का जो है आखिर कोरिलेशन होता है, क्या क्या मेथड है हमारे पास कोरिलेशन को फाइंड करने के, और कोरिलेशन के अंदर जो डिग्री होती है सहसंबंध के परिमाण, इससे हमें कैसे पता चलता है, कैसे बताएंगे हम कि किस डिग्री पे जो है ये बिलोंग कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन कर लेंगे। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है, फिर अपने मुद्दे पर आएंगे। देखिए, कह रहा है कि जब कभी दो या दो से अधिक समूह अथवा वर्गों अथवा श्रृंखलाओं में निश्चित संबंध पाया जाता है तो उसे सह संबंध कहा जाता है। ये क्या कह गया, ये बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतनी तो 100% मेरी आपकी गारंटी है। क्या कह रहा है कि जब कभी दो या दो से ज्यादा, अभी ये समूह और वर्गों को तो मारो गोली, केवल एक चार दिख रखो श्रृंखला। कह रहा है जब कभी दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाओं में कोई निश्चित संबंध पाया जाता है तो उसको हम सह संबंध कहते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं हम, जो है डिमांड और सप्लाई, सिंपल सी बात है, कब से रिलेशन चल रहा है, मतलब यही पढ़ते आ रहे हैं पूरी बुक के अंदर, वीएसटी के अंदर, डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई। और वहां पर भी हमने जो है बहुत बारी पढ़ा है कि डिमांड, मांग और कीमत, उसमें ऋणात्मक संबंध होता है, कीमत और पूर्ति और धनात्मक संबंध होता है। तो वही संबंध जो है, वही संबंध क्या है, उसी को तो कहते हैं कोरिलेशन। मतलब कि क्या हुआ, दो चर है वहां पर, एक है कीमत एक है मांग। जैसे कि भाई एक है प्राइस और दूसरा क्या है, दूसरा है डिमांड। सिंपल सी बात है, जब प्राइस बढ़ते हैं 1 2 3 4 तो डिमांड क्या होती है, डिमांड फॉल होती है, लाइक 20 15 10 5। तो प्राइस और डिमांड, इसके बीच में कैसा रिलेशन है, इसके बीच में ऋणात्मक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि एक चर ये है और दूसरा चर ये है। जब दोनों ही चर कैसे, मतलब एक निश्चित, अभी हम पढ़ेंगे कितने तरीके का होता है, मतलब एक चर तो बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो आखिर इसको क्या कहते हैं, मतलब संबंध तो है कुछ ना कुछ, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है। या अगर हम बात करें प्राइस की और सप्लाई की, तो अगर ये 1 2 3 4 तो ये क्या हो जाएगा, 5 10 15 20, तो सप्लाई बढ़ती है, पूर्ति बढ़ती है। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इसी चीज को कहते हैं सह संबंध। कि कोई भी दो निश्चित श्रृंखलाओं के अंदर या कोई भी दो निश्चित जो आपको चर दे रखे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी निश्चित संबंध पाया जाता है तो उसको सह संबंध कहते हैं, कोरिलेशन, जिसका साइन जो है आप आर कह सकते हो, कि आर से जो है इसको हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी, ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये तो मैं पहले ही पता थी कि भाई कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। क्या खास बताया, तो पढ़ रखा है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब पढ़ते हैं इसके प्रकार कि सह संबंध कितने तरीके का होता है। सह संबंध में आपको 3 तरीके का बताऊंगा। जैसे सबसे पहला जो है वो है धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध। बहुत ही ज्यादा इजी है, अभी ऊपर अभी हम पढ़ के ही आए हैं। मैंने आपको क्या बोला, धनात्मक सह संबंध कौन सा होता है, धनात्मक सह संबंध वो संबंध होता है जब दोनों चर में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि भाई प्राइस जो होता है और जो सप्लाई होती है उसके बीच में कैसा संबंध होता है, धनात्मक होता है। भाई 1 2 3 4 प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी क्या होती है, सप्लाई भी बढ़ती है। तो ये वाला कौन सा संबंध हो गया, ये वाला हो गया आपका धनात्मक संबंध। और ऋणात्मक कौन सा हो गया, भाई जब दोनों चर विपरीत दिशा में, लाइक प्राइस और डिमांड, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 और 20 15 10 5, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका ऋणात्मक सह संबंध। सिंपल सी बात है, जब दो चर सेम दिशा में परिवर्तित होते हैं तो वो होता है धनात्मक, और जब दो चर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो होता है ऋणात्मक। सिंपल सी बात है।
दूसरे तरीके का जो रिलेशन है वो होता है समरेखीय और अरेखीय सहसंबंध। अब ये क्या दिक्कत परेशानी है भाई? ये दिक्कत परेशानी ये है कि मान लीजिए आपको दो चर दे रखे हैं, एक दे रखा है x और एक दे रखा है y। ये कह रहा है कि जो पहले हम समरेखीय की बात कर रहे हैं, समरेखीय को कहते हैं लीनियर कोरिलेशन वो होता है जैसे कि मान लीजिए इसमें चल रहा है 2 4 6 8 10, ठीक है। कितने कितने का गैप चल रहा है? 2 2 का गैप चल रहा है, ठीक है। और इसमें भी देख लीजिए ये लिखा है 5 10 15 20 25, इसमें कितने का गैप चल रहा है? इसमें गैप चल रहा है जी 5 5 का। तो भाई समरेखीय सहसंबंध वो होता है जब दो चरों के अंदर या दो श्रृंखलाओं के अंदर समान अनुपात के अंदर जब परिवर्तन होता है उसको लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, समरेखीय। क्योंकि x में भी समान 2 2 से चल रहा है, y में भी किससे चल रहा है? y में भी 2 2 से चल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये है समरेखीय, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब है अरेखीय सहसंबंध। अब ये क्या दिक्कत परेशानी है? जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपको मैंने दे दिया, ये ले लीजिए 2 4 6 8 10 12, ठीक है। और दूसरा ले लीजिए y। अब इसमें कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 3 7 12 18 25 35, ये ले लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या चीज गौर करोगे? देखो पहले यहाँ पे कितने का आया? 4 का, फिर कितने का आया? 5 का, फिर कितने का आया? 6 का, फिर 7 का, फिर 10 का। तो ये कौन सा रिलेशन है? ये है आपका नॉन लीनियर अरेखीय सहसंबंध। मतलब कि x में तो क्या हो रहा है? समान अनुपात से। यहाँ पर तो 2 2 के गैप से जो है वो हो रहा है परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर कोई समान अनुपात नहीं है। कभी 4 का, कभी 5 का, कभी 6 का, तो कभी 7 का गैप से जो है परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे सहसंबंध को अरेखीय सहसंबंध कहा जाता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। और बात करें तीसरे की, ये है सरल, बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरल बहुमुखी सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध, बहुत ही बारी एग्जाम में आया हुआ है ये। पार्शली कोरिलेशन एग्जाम में बहुत बारी आ जाता है, तो आपको बहुत ही गौर से सुनना है कि ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। सबसे पहले बात करें सिंपल कोरिलेशन की। सरल सहसंबंध कौन सा होता है? ये कह रहा है भाई सरल सहसंबंध वो होता है जब केवल दो वेरिएबल के बारे में ही केवल डिस्कशन किया जाता है, लाइक प्राइस और डिमांड, लाइक प्राइस और सप्लाई। केवल 2 चर हैं, उसके अलावा तो और कोई है नहीं ना तीसरा। तो ऐसे चर या ऐसी जब केवल 2 श्रृंखलाओं के बीच में या केवल 2 चरों के बीच में जब हम रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, ये देखते हैं कि इनके बीच में कोई निश्चित रिलेशन है या नहीं है, तो ऐसे उनको जो है सरल सहसंबंध कहा जाता है। और जो दूसरा है वो है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब है कि जब 3 या 3 से ज्यादा चरों के बीच में या श्रृंखलाओं के बीच में जब हम रिलेशनशिप को देखते हैं कि क्या इनके बीच में कोई निश्चित रिलेशन है या नहीं है, तो ऐसे उसको जो है बहुमुखी सहसंबंध कहा जाता है। सरल में कितने को देखते हैं? केवल 2 को, ओनली 2 को, लेकिन बहुमुखी में 3 या उससे ज्यादा, ठीक है। यहां पर उसको देखते हैं 3 या 3 से ज्यादा। अब बोलोगे कि कोई भी एग्जांपल देकर बताइए। फॉर एग्जांपल के लिए एक फार्मर की, मान लीजिए फार्मर है एक, उसकी गेहूं की जो उपज है या गेहूं का जो उत्पादन है किसी साल में बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छी उपज हुई उसकी, बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन हुई वीट की, ठीक है। तो जब गेहूं की बहुत अच्छी जो है उत्पादन हुआ, बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई, तो इस पे बहुत सारे फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं। लाइक सबसे पहले तो वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई हमारी जो कृषि है वो टोटली किस पे डिपेंड है? वो तो वर्षा पे डिपेंड है। फिर है जी खाद, ठीक है। और सबसे फिर कह सकते हो सिंचाई के साधन, ठीक है। सिंचाई के साधन कुछ भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है, कीटनाशक
दवाइयाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है कि आखिर क्यों गेहूं की प्रोडक्शन जो है उस वर्ष या किसी भी साल जो है इतनी ज्यादा हुई। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसकी प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कौन सा सहसंबंध है, ये वाला जो सहसंबंध है इसको कहते हैं बहुमुखी। ठीक है जी। अब एक है आंशिक सहसंबंध। आंशिक का क्या मतलब होता है, पार्शली। पार्शली का क्या मतलब होता है कि भाई अभी इसकी प्रोडक्शन को ही बहुत सारे फैक्टर जो है इम्पैक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें से हम सिर्फ ये देखना चाहें अगर कि वर्षा और खाद की वजह से कितना प्रोडक्शन के अंदर जो है चेंज आया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पार्शियल। अगर ये बाकी चीजें जैसी थी ये वैसे ही रहे, ये कांस्टेंट रहे, केवल इन दोनों की वजह से अगर जो चेंज आया है उसका अगर हमें पता लगाना हो तो वो कहलाता है आपका आंशिक सहसंबंध। एक बार दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि भाई गेहूं की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई जिसके बहुत सारे फैक्टर उसको इम्पैक्ट कर रहे थे, वर्षा, खाद, सिंचाई, कीटनाशक दवाइयां आदि बहुत सारे थे। लेकिन जब हम इसमें से केवल 2 ही चरों के बारे में डिस्कशन करना चाहें और बाकी अदर चरों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, स्थिर मान लेते हैं कि भाई ये जैसे पहले थे वैसे ही हैं, केवल इन दोनों में अगर चेंज आए तो उससे गेहूं की प्रोडक्शन पर, गेहूं की उपज पर क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऐसे उसको जो है आंशिक सहसंबंध कहते हैं, पार्शियली कोरिलेशन। फैक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन हम डिस्कशन कितने पे कर रहे हैं, हम डिस्कशन केवल 2 ही पे कर रहे हैं, बाकी सभी फैक्टर्स को जो है कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। तो भाई मल्टीपल तो है ही, लेकिन मल्टीपल में कौन सा है, पार्शियली है। तो ये 3 तरीके के जो है कोरिलेशन होते हैं। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कितने तरीके का होता है, सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, हो गया जी। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हमें डिस्कशन करना है कि जब आप आंसर निकालोगे कोरिलेशन का, जब हम आंसर निकालेंगे पहले तो भी देखेंगे कितने मेथड हैं। ठीक है, और जब हम आंसर निकालेंगे तो वो पूछेगा कि बताओ कि कैसा सहसंबंध है, तो उसको कहते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का परिमाण। तो हमें वहां पे बताना पड़ेगा कि ये इस तरीके का है। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले तो भाई सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए, सहसंबंध निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला है प्रकीर्ण आरेख विधि, दूसरा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक और तीसरा है स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक। स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये 3 मेथड हैं जिसकी मदद से हम जो है सहसंबंध कोरिलेशन निकाल सकते हैं। 1 बाय 1 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक मेथड पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड से आखिर कैसे सहसंबंध को निकालते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा यहाँ पर ये है कि जब आप इन तीनों मेथड से कोरिलेशन निकालोगे, आपको सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि सहसंबंध का जो सिंबल होता है वो होता है R। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। मतलब आप जब भी आंसर निकालोगे तो आपका जो आंसर है इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अगर आपका आंसर इससे ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा है, तो आप गलत कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। या -2 -3 -4 ऐसा कुछ आ रहा है तो भाई गलत है, सिंपल सी बात। ठीक है, आपका जो आंसर है हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी अगर लाए कर रहा है तो इसके अंदर भी बहुत सारी सर्कमटेंसेस होती हैं। पहले वो उस पे बात करते हैं, उसको कहते हैं डिग्री, सहसंबंध का परिमाण। देखिए सबसे पहले तो अगर आपका आंसर -1 आ रहा है, अगर आपका आंसर -1 आ रहा है तो उसको कहते हैं पूर्ण ऋणात्मक, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोला मैंने, अगर आपका आंसर -1 आ रहा है तो उसको कहेंगे पूर्ण ऋणात्मक। लेकिन अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है +1 तो उसे कहते हैं पूर्ण धनात्मक। ये तो सिंपल सी बात है, प्लस में आ रहा है तो धनात्मक और नेगेटिव में आ रहा है तो ऋणात्मक, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। लेकिन अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो उसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नो कोरिलेशन या शून्य सहसंबंध, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए इन 0 और 1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में भी 2 इंटरवल होते हैं। एक होता है 0.25, एक होता है 0.75। ऐसे इधर भी होता है 0.25 लेकिन नेगेटिव का और 0.75 लेकिन नेगेटिव का। भाई राइट हैंड साइड पे जो है पॉजिटिव के होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर जो है नेगेटिव के होते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा आंसर 0, 1 या -1 नहीं आया तो फिर मैंने बोला इसी के बीच में लाई करेगा, कुछ ना कुछ डेसिमल में ही आएगा। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है डेसिमल के अंदर, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मेरा आंसर पहली बात तो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो इस इंटरवल पे आ रहा है, इस इंटरवल पे आ रहा है या इस इंटरवल पे आ रहा है। अगर आपका आंसर 0 से लेके 0.25 के बीच में आ रहा है तो उसको कहते हैं निम्न धनात्मक सहसंबंध। लेकिन अगर आपका आंसर 0.25 से 0.75 के बीच में लाया कर रहा है तो उसको कहते हैं मध्यम धनात्मक। लेकिन अगर आपका आंसर 0.75 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है, लाइक 0.8, 8.3 ऐसा कुछ लाया कर रहा है, तो उसे कहते हैं उच्च धनात्मक, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई पॉजिटिव, मॉडरेट और ये लो। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी होते हैं। अगर नेगेटिव में आ रहा है सेम 0 से 0.25 के बीच में तो उसे कहते हैं निम्न ऋणात्मक। अगर इसके बीच में आ रहा है तो उसे कहते हैं मध्यम ऋणात्मक, और अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो उसे कहते हैं उच्च ऋणात्मक, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और ये आपको बताना पड़ेगा, इसके नंबर होते हैं। अगर आप ये नहीं बताओगे, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दोगे, तब आपके आधा 1 मार्क्स जो है आपका कट जाएगा, क्योंकि जो उसने पूछा था आपने वो नहीं बताया है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर कोरिलेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या क्या उसके मेथड है और कैसे उसका आंसर का हम पता लगाएंगे डिग्री का, ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 एक एक मेथड पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो चैनल पर पहली बार आया था तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर जो है अपलोड करता रहता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है, तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना है कि सर जी हमारे इतनी ऊपर से जा रहा है। बस इतना काम मेरा कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले मेथड पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर स्कैटर डायग्राम जो कि ग्राफिकली मेथड है उससे कैसे जो है हम कोरिलेशन निकालते हैं, सहसंबंध। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बकवास बहुत हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।